अक्सर देखा गया है कि खास करके जो देहात गांव का इलाका होता है, उस इलाका का जो टीचर लोग होती है जो स्कूल में पढ़ाया करता है, और ख़ास करके अगर हेड मास्टर हो तो उनका इज़्ज़त कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा होती है। और घर वाले बच्चे लोग को भी ये सिखाते हैं, जो ये तुम्हारा टीचर है, ये तुम्हारे गुरु है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इनका किया करो। लेकिन चाहे गाँव हो या शहर हो, हर जगह में टीचर को तो इज़्ज़त दी जाती है, और टीचर कहीं न कहीं सम्मानीय व्यक्ति होती है, उनका सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन आज जिस कहानी को लेके आया हूँ, जिस घटना को लेके आया हूँ, इसमें एक ऐसा हैवान टीचर की बात करने जा रहा हूँ, जो हैवान टीचर जो है हेड मास्टर होता है, जिस स्कूल में पढ़ाता था। और गांव देहात की बात है तो लोग उतना ध्यान नहीं देता है स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ खबर नहीं लेते। बस टीचर आते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, बच्चे लोग घर आता है, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, ये सब ज़्यादा जानकारी करने वाला भी कहीं ना कहीं गांव के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये टीचर जो है अपने जो छोटे छोटे बच्चों, ये प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है। हाई स्कूल का भी होता तो बात अलग थी, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है। लेकिन ये प्राइमरी स्कूल, जैसे मैं पहले ही बताया, गांव देहात का था, तो उस प्राइमरी स्कूल में जो है बड़े बड़े बच्चे लोग, जो खास करके 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल तक के बच्चे लोग उस स्कूल में पढ़ा करते थे। तो हैवान टीचर जो है, जिस लड़की के ऊपर गंदी नीयत उनका जाता था, उस लड़की को किसी भी बहाने से वो अपने करीब बुलाते, उसको डराते धमकाते पढ़ाई के नाम से, जो ये तुम ठीक से नहीं किए हो। जब वो लड़की डर जाती, तब उसके ऊपर वो गंदी नीयत रखती और उसको जो है टच करता, जो आपत्तिजनक टच हो, छूता है उसे, अलग अलग जो शरीर के अंग को छूने की कोशिश करता, छूता है, लड़की डर जाती है। यही सब सिलसिला चलता है। उसके अलावा उन जो है वो जो टीचर थे, उनके अलावा एक और टीचर था, लेकिन उनका जो स्कूल में आना जाना कोई फिक्स नहीं था। कभी दिल करा तो आता है, कभी दिल नहीं करा तो नहीं आता है। गांव में दरअसल अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन इस टीचर ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो गंदी नियत रखता था। और ऐसे ही करते करते एक लड़की को इतना ज़्यादा डराता है, धमकाता है, जो वो लड़की अब डरे समय रहने लगती है। पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था, और जो अच्छी खासी पढ़ाई करती थी, लेकिन अचानक चौथी क्लास में जब उससे बहुत ज़्यादा कम नंबर मिलती है, तो उसे सलाह दी जाती है। उसके परिजन, जब उसका पिता जाता है, पूछताछ करता है, जो मेरी लड़की तो अच्छा खासा थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन इतना कम नंबर कैसे लेके आए। तो टीचर कहता है, जो तुम्हारी लड़की जो है बहुत ही कमज़ोर है, और इन्हें ट्यूशन देने की ज़रूरत है, या फिर एक्स्ट्रा क्लास की देने की ज़रूरत है। आप किन के पास इसे भेजते हो ट्यूशन देने के लिए। तो गरीब परिवार का लड़की थी, तो पिता कहता है, सर इनको तो किसी जगह में, मेरी लड़की को किसी जगह में तो ट्यूशन नहीं कराता हूँ, उतनी ताकत नहीं है हमारी। तो हेडमास्टर जो टीचर होता है, वो सलाह देता, कोई बात नहीं, स्कूल छुट्टी होने के बाद 1 घंटा हमारे स्कूल में रहने के लिए इसे बोलो, मैं इसे एक्स्ट्रा क्लास दिया करूँगा। इसमें उस लड़की का पिता जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, कितना अच्छा टीचर है। दूसरा ही दिन से उसी स्कूल में सब सारे बच्चे जाने के बाद उस लड़की को रोक लिया जाता है, और पिता भी कह देता है, ठीक है, कल से ये आपके पास 1 घंटा रुक जाया करेगी, और एक्स्ट्रा क्लास जो भी है पढ़ाना आपके पास रहेगी। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे उस लड़की के साथ हैवानियत होती, दरिंदगी होती, और ये सारी चीज़ घटना करने वाला हेडमास्टर होता है। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, लेकिन जब इस मामले में गांव वाले को भनक लगा, तब जाकर पिता ने जबरन उस टीचर को चिल्लाया, झगड़ा किया। उसके बाद उस लड़की की स्कूल बंद करा देते हैं। स्कूल तो बंद करा देते हैं लड़की की, लेकिन उस स्कूल जैसी बंद हो जाती है, दूसरे ही दिन वो लड़की घर से गायब हो जाता है। और जो टीचर है, वो टीचर भी स्कूल आना बंद कर देते हैं। तो लड़की के पिता को लगने लगा जो टीचर के साथ भाग गई होगी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची और टीचर जो है आधे उम्र से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग था, तो ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है।
वही सब फरियाद लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस भी इनकार कर देते हैं ऐसा मामला दर्ज करने में, सुनने में। आखिरकार जब पुलिस को पूरी सच्चाई बताती है एक पिता और उस लड़की की माँ, तब जाके पुलिस छानबीन करने की कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद जो हकीकत सामने आता है, इसे सुनने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो महिला कांस्टेबल वगैरह होती है, उस मुजरिम को पकड़ने के बाद उसी पुलिस स्टेशन में जान लेने की कोशिश करती है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा आपको। तो अब तक इतना चीज़ बता दिया, लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का है और कब का है। दरअसल घटना जो है 8 अक्टूबर को सामने आई थी और ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी, और इसी बाराबंकी के अंदर एक थाना लगता है हैदरगढ़। हैदरगढ़ में पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति, दंपति जाते, पति पत्नी जाता है। जाने के बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर है SS सिंह, वो लोगों का फरियाद सुनती है। एक एक करके सब फरियाद करते हैं, जिसका जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, सब लोग एक एक करके बता रहे हैं। लेकिन ये जो दंपति है, खास करके पिता, एक साइड में खड़ा होकर कब से इंतज़ार कर रहा है जब उनका नंबर आएगा। लेकिन इतने में SS सिंह की नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। पढ़ने के बाद इशारा करता है, जो आप आओ, आप बताओ आपके साथ क्या हुआ है, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो बुजुर्ग कहता है, सर इन लोग का सारी बातें सुन लीजिए, सबका बातें सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसमें SS सिंह थोड़ा गुस्सा होता है। गुस्सा होने का वजह थी, जो खड़े थे बहुत टाइम से, बुजुर्ग व्यक्ति है और इतने सारे लोग हैं, मैं उनका भला करना चाहता हूँ, उनका फरियाद सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये तो मुझे उल्टा ही समझा रहा है, जो सबका सुन लीजिए उसके बाद मैं बताऊँगा। कहीं ना कहीं SS सिंह जो इंस्पेक्टर होता है, थोड़ा गुस्से में कड़क होकर ऊंची आवाज़ में उस बुजुर्ग इंसान से बात करता है, फटकारता है, अगर ऐसा ही है तो आप दूर जाके वहाँ पे बैठो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम आना। तो इसमें वो बुजुर्ग दंपति जो है, वहीं से जहाँ पे खड़ा था वहाँ से दूर चले जाते हैं और जाके एक जगह में बैठ जाता है और इंतज़ार करता है। करीब 2-3 घंटा गुजर जाता है। इंस्पेक्टर कभी कभार देख रहा था। जब 2-3 घंटा बीत जाता है, तब जाकर किसी कांस्टेबल को कहा जाता है, जब उस दंपति को बुला के लेके आओ। दंपति करीब आता है इंस्पेक्टर का और बताते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी तो था, बाकी सारे फरियाद करता जो भी था, फरियाद लेके आए थे, सारे लोग चले गए। लेकिन इंस्पेक्टर है तो आसपास और भी पुलिसकर्मी थे, हवलदार थे वगैरह वगैरह। तो दंपति तब भी कहता है, सर अकेले में बात करना है। तो फिर से SS सिंह कहता है, अरे आप क्या कहना चाहते हो और ये क्या आपका ये है, ये आप क्या पुलिस स्टेशन में क्या मजाक समझ के रखे हैं, यही सब बोल रहे हो। पहले बोले सब लोगों का फरियाद सुन लो, आप बोल रहे हो अकेले में, हम अकेले ही तो है। तो बुजुर्ग दंपति कहता है, सर घर का मैटर है और इसीलिए मैं चाहता हूँ जो आप खाली अकेले सुनो। आखिरकार SS सिंह जो भी 2-3 हवलदार वगैरह थे खड़ा, उन लोगों को साइड होने के लिए कहता है और थोड़ा गुस्से में ही कहता है, अब बोलो क्या बताना चाहते हो। तब दंपति बोलने से पहले ही रोने लगता है। पति पत्नी दोनों रोने लगते हैं। अब SS सिंह और ज़्यादा गुस्सा होता है, जो बताओगे या फिर नाटक ही करोगे, अगर ऐसा ही है तो अपने घर चले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास और भी काम है। इसमें जो है SS सिंह थोड़ा कड़क होकर चिल्ला के बात करते हैं और जो दूर भागे थे पुलिस वाले कांस्टेबल, उन लोग भी दूर से ही कहीं ना कहीं दंपति के ऊपर नज़र डालते हैं और इंस्पेक्टर के ऊपर नज़र डाल के देखते रहते हैं। उसके बाद आखिरकार दंपति एकदम धीमी आवाज़ों में कहता है, सर मेरी एक लड़की है जो 14 साल की है, 2 दिन से गायब है और हमें लगता है जो स्कूल का टीचर है, हमारे गांव का जो स्कूल है, उनका जो हेडमास्टर है, उन्होंने इनको भगा के लेके गए। अब SS सिंह और ज़्यादा गुस्सा होता है, जो तुम्हारी लड़की टीचर के साथ भाग गई है तो तुम ये बात बोलने में शर्मा रहे हो और तुम्हारी लड़की इतनी बड़ा हरकत कर दी है। तो दंपति रोने लगता है। तब कहते हैं, देखिए सर मेरी जो बच्ची है बहुत छोटी है, वो टीचर ने बहला फुसला के लेके गए। ये सारी बात बताते हैं, लेकिन जो SS सिंह इंस्पेक्टर है
कहता है ठीक है, आप लिखित में शिकायत दर्ज करा दो। इस बार फिर से दंपत्ति जो है आनाकानी करता है और कहता है नहीं सर, मुझे लिखित में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना है, बस आप खाली मेरे लड़की को ढूंढ के ला के दे दीजिए। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, आप जाओ, हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर को ये जो मामला है कुछ अजीब ही लग रहा था। एक तो लिखित में शिकायत भी नहीं दे रहे और ऊपर से रोना धोना, ये सब क्या है? हो सकता है लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी के साथ भाग गई हो, ऐसा केसेस तो हजारों आता है। तो चले जाते हैं, वो दंपत्ति चले जाते हैं, लेकिन ये केस को उतना ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है एसएस सिंह किसी दूसरे काम से किसी और जगह गए हुए थे। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद अब इंतज़ार कर रहा होता है इंस्पेक्टर लोग और भी पुलिसकर्मी। इतने में एक लड़की दौड़ के आती है। आने के बाद उस इंस्पेक्टर को कहती है जो सब वो जो आदमी है ना, आप देख रहे हो, वो मेरे साथ गलत काम करता है, मुझे मारता है, पीटता है। जैसे इस तरीके से बात करता है तब तक वो जो जिस व्यक्ति के ऊपर इशारा कर रही होती है वो व्यक्ति भी आता है। आने के बाद उस इंस्पेक्टर से पहले तो साफ साफ करके बात करते हैं। बातों से लग रहा है जो पढ़े लिखे इंसान है। तो कहता है सब मुझे नहीं पता, ये मेरी लड़की है, दिमागी कमज़ोर है और मैं इनका इलाज कराने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। पता नहीं आपको क्या बता रही है, ये हर किसी को वही बात कहती रहती है। तो लड़की तब तक जो है थोड़ी दूसरे जगह पे एक बंदे से कुछ बात कर रहा था। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति इंस्पेक्टर को कहता है देखिए साहब, अब वहाँ पे भी जाके कुछ ना कुछ बता रही है, वो हर किसी को पकड़ के वही चीज़ बोलती रहती है, इनकी दिमागी जो है संतुलन कम है, बहुत कमज़ोर है। तो इतने में इंस्पेक्टर कहता है आप कौन है, आपका नाम क्या है, वगैरह वगैरह पूछा करते हैं। लेकिन लड़की वहाँ से भी जब जाने लगता है तब वो बुजुर्ग व्यक्ति इंस्पेक्टर को कहते हैं साहब देखिए मेरी लड़की वहाँ से भी जा रही है, हो सकता है वो कहीं छुप जाए, फिर मुझे परेशानी होगी। तो इंस्पेक्टर कहता है ठीक है आप जाओ, अपने लड़की को लेके जाओ, इलाज कराओ। इतना कह के वो व्यक्ति वहाँ से चले जाता है। उसके बाद उस लड़की और उस व्यक्ति का कोई खबर नहीं। और इंस्पेक्टर भी ऐसे ही सोचता है बीमार है, बाप भी परेशान है, पिता है आखिर इतना बुजुर्ग इंसान है और छोटी सी लड़की है। अब वहाँ से वो लड़की को लेकर वो जो टीचर होता है सीधा लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ जाने के बाद वहाँ पे कुछ दिन रहता है। रहने के बाद अब उस लड़की के ऊपर हैवानियत सबसे ज़्यादा होने लगी थी। लखनऊ में कुछ दिन होटल में रहा। उसके बाद लखनऊ से दूसरे जिला में चला जाता है, कानपुर जाता है। कानपुर जाने के बाद जो है सुल्तानपुर जाते हैं। कानपुर में कुछ दिन रहने के बाद फिर सुल्तानपुर जाते हैं। समय समय में ये जगह चेंज करता रहा मास्टर, हेडमास्टर जो था। लेकिन आखिरकार एक दिन एक ऐसी जगह पे एक ऐसा पुलिसकर्मी से पाला पड़ते हैं जो इसी हैदरगढ़ पुलिस स्टेशन में तैनात था। हैदरगढ़ पुलिस स्टेशन में जब ये मामले सुना था, ये घटना के बारे में सुना था, तब वो एसएस सिंह क्योंकि उनसे डिस्कस किया था, हाँ एक ऐसा केस आया है। वो लड़की को देखता है। देखने के बाद जो ये एक झाड़ के नीचे चुपचाप बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है जो लड़की कुछ ना कुछ परेशानी से गुजर रही है, उस टेंशन में है, कुछ तकलीफ से है। तो जो इंस्पेक्टर होता है वहाँ से गुजर रहा था तो लड़की के पास रुका। रुकने के बाद लड़की से बातचीत किया तो लड़की पहले रोना धोना चालू और काँप रहे थे डर के बारे में, क्योंकि उस लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो रही थी कुछ समय से, 3 महीनों से। 3 महीना बाद उस इंस्पेक्टर को दिखाई देता है। तो लड़की से पूछताछ करती है, बातचीत करता है। लड़की बताती है जो वो आगे दुकान में जो टीचर है उसने मुझे लेके आया, बहला फुसला के मेरे घर से लेके आया। उसके बाद मुझे न जाने कहाँ कहाँ लेके गया और ये सारी चीज़ मेरे साथ हरकत किया है। सीधा उस लड़की को जेब में बैठाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर को सारी चीज़ पता चल गया था। वो लड़की ने अपने नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया, हैदरगढ़ की बताई उसने, और उस टीचर को भी धर लेते हैं। दोनों पकड़ के लेके आता है। पहले लड़की की जो है बात सुनती है, और भी लेडी कांस्टेबल भी थे। लड़की जब बात बताती है, वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी थे, खास करके लेडीज कांस्टेबल, जब लड़की की बयान ली जाती है, किसी महिला की बयान ली जाती है, तो महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी है, महिला हवलदार होना ज़रूरी है। तो उस लड़की की बात सुन के
जो पुलिसकर्मी थे वो तो भावुक हुए ही थे, जो जितने भी महिला कांस्टेबल हवलदार थे वहाँ पे सब रोने लगे थे इस लड़की की बातें सुन के, दर्द सुन के। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को जो पकड़ के लेके आया था उनसे भी पूछताछ हुआ, टीचर था, ये सारी बातों से इनकार करा। लेकिन जब उस पुलिस की सख्ती होता है, पुलिस जब अपने पर आता है, थोड़ा डराता है, धमकाता है, तब वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर क्या, उसे कोर्ट में पेश होना था, कुछ दिन थाने में रखा, रिपोर्ट दर्ज हुई, चार्जशीट लगाया, अब कोर्ट में पेश होना था सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन जब कोर्ट में पेश करने के लिए जीप में बिठाया जाता है, एक टाइमिंग रहती है, जो इतने टाइम पे कोर्ट खुलेगी, तो उस थाने से लेके सीधा कोर्ट में जाना था। अब जीप में जैसे बिठाता है, उसी थाने के अंदर से कुछ महिला पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आते हैं। आने के बाद उस व्यक्ति को, उस टीचर को जीप से खींचकर बाहर निकालते और बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते। इतने में लोगों को कुछ समझ में आता, पुलिस वाले को कुछ समझ में आता। इंस्पेक्टर अंदर ही था, इंस्पेक्टर भी दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति था ये। अब महिला सारे पीटना, अभी सब पुलिसकर्मी पीटना शुरू कर देते हैं, रोकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में पुलिसकर्मी दुहाई देता है, हाथ जोड़ता है उस सारे महिला पुलिसकर्मी से, जो इन्हें सज़ा मिलेगी, हम लोग चार्जशीट ऐसे मजबूती से बनाएंगे जो इसे बचने का उम्मीद नहीं। लेकिन ये कानून को हाथ में लेना कहीं ना कहीं, खास करके पुलिसकर्मियों के, ये गलत है। बहुत समझाने के बाद आखिरकार जितने भी महिला पुलिसकर्मी थे उसे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद तब तक उसको आत्महत्या कर चुका था, क्योंकि उस लड़की के साथ इतना ज़्यादा हैवानियत कर चुका था उसने। उसके बाद कोर्ट में लेके जाता है, और कोर्ट में ले जाने के बाद आप गवाही की ज़रूरत पड़ती है। गवाही देने के जब लड़की और लड़की के पिता को बुलाया जाता है, लड़की और लड़की का पिता या लड़की के परिवार का कोई भी सदस्य कोर्ट हाजिर ही नहीं होते। जब इस बारे में पता किया तो पता चलता है उससे पहले ही जो है, लड़की को लाने के बाद लड़की की किसी दूसरी जगह शादी करवा दिया था पिता ने। और जब पिता से पूछताछ किया गया मीडिया वाले के ज़रिए, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा उछाला था, तब लड़की के पिता बताया था, जो मैं इस मामले को इसीलिए जब फरियाद लेके गया था सबके सामने नहीं बताना चाहता, क्योंकि गांव की माहौल बहुत ही ख़राब होता है। अगर ऐसी घटना लोगों को पता चलती तो मेरी लड़की का शादी भी नहीं होता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इस वजह से मैंने फरियाद भी लोगों के सामने नहीं किया था, और मैं कोर्ट में जाके गवाही नहीं दूंगा। मेरी लड़की की शादी हो चुकी है, अगर ये बात उनके ससुराल वाले को, खास करके पति को पता चलेगा, हो सकता है मेरी लड़की के घर बर्बाद हो जाए। इसके लिए वो दंपति जो है कोर्ट में हाजिर नहीं होता। लेकिन इस लड़की के कहने के मुताबिक जब उसे छुड़ा के लेके आया था, बचा के लेके आया था, बहुत सारे जगह का नाम लिया था, जैसे कि लखनऊ में जिस होटल में रुका था, उसके बाद कानपुर में जिस जगह पे रुका था, सुल्तानपुर में जहाँ पे रुका था, वहाँ पे इन लड़की के साथ जिसने भी गंद काम किया था, गलत काम किया था और हैवानियत किया था, क्योंकि इस लड़की के साथ वो टीचर ने जब लेके गया, पहले लखनऊ में कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद झूठा मोटा उसके साथ शादी किया। शादी करवाने के लिए एक पंडित को लेके आए थे, जो पंडित को बनवा के लेके आया था, ये पंडित है, दरअसल वो पंडित नहीं था, एक ढोंगी था। उससे कुछ पैसा लिया था, टीचर के पास पैसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग जगह में रह रहा था और पैसे की ज़रूरत पड़ता। तब वो अपने पहचान वाले को, किसी को लेके आता है पंडित बनाकर, और पंडित उस लड़की को कहा जाता है ये हमारे शादी कराएंगे, उसके बदले में तुम्हें इसके साथ सोना पड़ेगा। वो पंडित बन के आता है, झूठ मूठ शादी कराता है, बदले में लड़की के साथ सोता है, उसका रेप करता है। ये लखनऊ में हुआ था। फिर लखनऊ छोड़ के जब वो कानपुर में जाता है, कानपुर में जाने के बाद कहता है, लड़की से कहा था टीचर ने, जो हमारी शादी तो ऐसे घर के चार दीवारी में हुई थी, लेकिन इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। यह वकील साहब है, ये कोर्ट में हमारी शादी को रजिस्टर करवा देंगे, मान्यता मिल जाएगी, तो हम दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। तो इसके बदले में भी उस वकील के साथ भी उसे सोना पड़ा, उसका रेप किया उस वकील ने, क्योंकि वो भी फेक था, उससे पैसा लिया गया था इस टीचर द्वारा। सुल्तानपुर में भी कुछ लोगों से वो रेप कराता है और उसे पैसा डालता है, जिसके बदले में उस लड़की को उस व्यक्तियों के साथ सोना पड़ता था। वही सब सिलसिला उस लड़की के साथ 3 महीनों से चल रहा था। जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ता उस हैवान टीचर को, तब अलग अलग लोगों को लेके आता और उस लड़की के साथ
रेप करा था, बदले में पैसा लेता। इस पूरी घटना को जब पुलिस स्टेशन में सुनाया था, तभी पुलिसकर्मी सारे भावुक हो गए थे, और ख़ास करके जो महिला कांस्टेबल उस थाने के में था, हैदरगढ़, सारे महिला ने जो है रोने लगी थी उस छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर। उसके बाद लखनऊ जो है थाने में, जो अपना कोर्ट में जब उस व्यक्ति को लेके गया, टीचर को लेके गया, गवाही देने के लिए वो लोग तो नहीं आया, लेकिन लखनऊ, कानपुर और सुल्तानपुर में जितने भी लोगों के साथ उस व्यक्ति लड़की के साथ हैवानियत किया था, उसमें से कुछ लोगों को धर लिया गया। लोगों का बयान होती है, और उसके बाद उस टीचर को महज 7 साल की सज़ा सुनाती है, क्योंकि जिनके साथ ये सारी चीज़ हुआ था उसने तो गया नहीं था गवाही देने, तो इसीलिए केस कमज़ोर पड़ गया था। और 57 साल का टीचर होता है, 57 साल का टीचर को 7 साल की सज़ा सुनाता है वहाँ का कोर्ट ने। और उसके बाद ही धीरे धीरे ये मामला जब लोगों के सामने आता है, लोगों का विश्वास, खास करके उस गांव में जो स्कूल में चल रहा था, स्कूल के बारे में पता चला कि ऐसा कोई लड़की नहीं थी, ऐसा कोई जो बच्ची नहीं थी जिसको इस टीचर ने बख्शा होगा। हाँ, ये लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि इस लड़की का पिता ने जाकर धमकाया था स्कूल में, जो आप एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे आप मेरी बेटी के साथ बंद कमरे में क्या करते हो, गांव के अंदर फुसुर हो रहे, जिसके चलते उस टीचर ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। और क्योंकि ये पिता ने क्लास भी बंद करा दिया था, स्कूल भी बंद करा दिया था लड़की की, तब उस टीचर ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो मेरे ऊपर ऊंची आवाज़ से बात किया, मैं इसे सबक सिखा के रहूँगा, तब उस लड़की को बहला फुसला के वहाँ से गांव से भगाकर सीधा लखनऊ जाता है। और लखनऊ के बाद ही ये सब सारी हैवानियाँ, सारी दरिंदगी उस लड़की के ऊपर करते रहता है। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी से था, और ये हैदरगढ़ की कहानी है। आपको मैंने कहानी का डेट तो बताया, 8 अक्टूबर को जो ये मामला सामने आया था, एक टीचर का मामला। टीचर का नाम होता है राम गोपाल, जो 57 साल का होता है। लेकिन ये कहानी जो है, ये घटना जो है बहुत पुराना है, 1997 यानी 1997 का ये कहानी था। 8 अक्टूबर को ये घटना सामने आए थे। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।